किसी समय की बात है, एक विशाल और घना जंगल था जहाँ हर प्रकार के जानवर अपने अपने तरीके से जीवन जीते थे। इस जंगल में हर जानवर की अपनी एक कहानी, लेकिन उनमें से एक कहानी बाकी सभी से अलग थी। ये कहानी थी एक छोटे खरगोश चंचल की, जो अपने नाम के विपरीत हर बात की गहराई से सोचता था। सोचते सोचते उसकी दुनिया उलझ जाती थी और कई बार वह अपने में आप में ही खो जाता था। लेकिन इस कहानी का असली नायक सिर्फ चंचल ही नहीं था। इस जंगल में एक भेड़िया भी रहता था जिसका नाम था भीम। भीम की बुद्धिमानी और चालाकी का कोई मुकाबला नहीं था। वह हमेशा शिकार की ताक में रहता था और अपने शिकार को अपनी चालाकी से मात देता था। घने जंगल में चंचल की जिंदगी बहुत साधारण थी। वह अपने लिए भोजन इकट्ठा करता, अपने दोस्तों के साथ खेलता और अपने छोटे से घर में सो जाता। लेकिन चंचल की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका बेवजह सोचना। वह हर छोटी छोटी बात को बड़ा बना देता था और उस पर घंटों विचार करता था। जंगल के बाकी जानवरों की जिंदगी आसान और बिना किसी उलझन के थी। वे अपने कामों में व्यस्त रहते थे। वे सिर्फ उतना ही सोचते थे जितना जरूरी था और फिर बाकी समय आनंद लेते थे। लेकिन चंचल का दिमाग कभी शांत नहीं रहता था। हर पल उसके दिमाग में कोई ना कोई विचार चलता रहता। जंगल में हर रोज कोई ना कोई घटना घटती रहती। एक दिन हाथी ने अपनी सूंड से एक पेड़ को गिरा दिया तो दूसरे दिन बंदरों का झुंड फलों की लड़ाई कर बैठा। लेकिन चंचल की जिंदगी में सब कुछ ठीक था, बस उसकी सोच ही उसे अपने जाल में फंसा रखी थी। चंचल को अक्सर यह चिंता रहती थी कि अगर वह कहीं गया और कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। अगर वह ज्यादा दूर चला गया और कोई शिकारी आ गया तो क्या होगा। इस तरह के विचार उसे हमेशा उलझन में डाल देते थे। सभी उसे समझाते थे कि ज्यादा मत सोचो, ज्यादा सोचने से काम बिगड़ता है। लेकिन चंचल पे कोई असर नहीं होता। वह फिर भी अपनी आदत से मजबूर था। इस बीच भेड़िया भीम चुपचाप अपनी चाल चल रहा था। वह जानता था कि चंचल को कैसे फंसाना है। भीम के पास एक योजना थी जिससे वह चंचल की सोचने की कमजोरी का फायदा उठा सकेगा। चंचल की आदत सिर्फ एक दिन या कुछ हफ्तों की नहीं थी। यह आदत उसके बचपन की थी। जब वह छोटा था तब भी वह हर चीज के बारे में सोचा करता था। अगर उसे कोई काम करने के लिए देता था तो वह उस काम के बारे में सोचता ही रह जाता था और कभी कभी वह काम ही करना भूल जाता था। एक बार जब चंचल बहुत छोटा था, उसकी माँ ने उससे कहा था कि वह अपने लिए कुछ खाना इकट्ठा कर ले। लेकिन चंचल ने सोचना शुरू कर दिया, अगर मैं अभी खाना इकट्ठा करने गया तो कोई खतरे में आ गया तो क्या होगा। अगर मैं रास्ता भटक गया तो क्या होगा। इन विचारों में खोया हुआ चंचल खाना इकट्ठा करने नहीं जा सका और अंत में उसे भूखा रहना पड़ा। वर्षों तक चंचल की यही आदत बनी रही। वह हर निर्णय के पहले कई बार सोचता और उसकी सोच उसे विचलित कर देती थी। एक दिन जब चंचल जंगल में अकेला घूम रहा था, उसने सोचा कि अगर मैं तेज दौड़ना शुरू करूं तो क्या मैं सबसे तेज दौड़ने वाले खरगोश बन सकता हूँ। यह सोचते वह घंटे तक वहीं बैठा रहा बिना कोई कदम उठाए। बहुत से जानवर चंचल को देखकर तला देते रहते थे कि चंचल तुम इतना क्यों सोचते हो, तुम खुद को इस तरह क्यों परेशान करते हो। लेकिन चंचल को ऐसा लगता था कि उसकी सोच उसे सुरक्षित रखती है। वह हर संभावित खतरे के बारे में सोच कर ही अपने निर्णय लेता था। लेकिन यह सोच उसके अंदर भय पैदा कर देती थी। वह छोटी बड़ी बातों पर चिंता करता था। क्या उसे आज खाने के लिए जामुन खाना चाहिए या गाजर। अगर वह जामुन खाए तो वह बीमार पड़ गया तो, या अगर वह गाजर खाया तो कहीं उसका पेट ना खराब हो जाए। ऐसे छोटे छोटे सवाल उसकी ज़िंदगी को उलझा देते थे। यह सोचने की प्रक्रिया उसके रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा बन गई थी। वह दूसरे जानवरों के साथ खेलता तो जरूर था, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता था। उसकी यह आदत धीरे धीरे उसके दोस्तों से भी उसको दूर कर दी। वह उससे कहते थे, चंचल अगर तुम इतना सोचते रहोगे तो तुम्हारे जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन चंचल मानने को तैयार ही नहीं था। इस बीच भीम ने चंचल के इस व्यवहार को बारीकी से देखा और सोचा, यह खरगोश तो मेरे लिए बहुत आसान शिकार हो सकता है। बस इसे डराने का ढेर है, फिर यह खुद ही अपने जाल में फंस जाएगा। और इसी के साथ भीम ने योजना बनाना शुरू कर दी। भीम एक चालाक शिकारी था। उसने पहले कई बार चंचल को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार चंचल अपनी फुर्ती और चालाकी से बच निकलता था। हालांकि भीम को यह एहसास हो गया था कि चंचल की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी सोचने की आदत थी। उसने चंचल की इस आदत का फायदा उठाने का फैसला किया। एक दिन भीम ने देखा कि चंचल जंगल के किनारे अकेला बैठा हुआ था। वह दूर से ही चंचल की ओर देख रहा था और सोचने लगा, अगर मैं इसे डराने की कोशिश करूं तो ये ज़्यादा सोचेगा और गलती करेगा। भीम ने चुपचाप एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह चंचल के आसपास धीरे धीरे अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा तो चंचल घबरा जाएगा। और वही हुआ। भीम ने जंगल के रास्तों पर अपने पंजों के निशान छोड़े, कभी झाड़ियों को हिलाया और कभी हवा में अपने होने का एहसास करवाया। चंचल ने इन सबको देखा और उसकी सोचने की आदत फिर से चालू हो गई। क्या यह भेड़िया है? अगर हाँ तो मैं उससे कैसे बचूंगा? अगर
मैं भागूं तो कौन सा रास्ता सही रहेगा? अगर मैं गलत दिशा भागा तो क्या मैं पकड़ा जाऊंगा? उसके दिमाग सवालों से भर गया। भीम ने देखा कि उसकी योजना काम कर रही थी। चंचल जितना ज़्यादा सोच रहा था उतना ही ज़्यादा उलझता जा रहा था। भीम ने अपने कदम और तेज कर दिए ताकि चंचल को ऐसा लगे कि भेड़िया उसके बहुत करीब आ गया। चंचल ने आखिरकार सोचा कि उसे क्या करना चाहिए। उसने एक दिशा में भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह भागने लगा उसने अपने ही निर्णय पर शक करना शुरू कर दिया। क्या ये दिशा सही है या मुझे दूसरी दिशा की ओर भागना चाहिए? इस असमंजस में वह रुक गया और यही मौका भीम को चाहिए था। भीम ने छलांग लगाई और चंचल के बहुत करीब आ पहुंचा। चंचल ने यह महसूस किया और फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसका डर उसे और कमजोर बना रहा था। उसके कदम डगमगाने लगे और वह भेड़िया के डर से हिम्मत हारने लगा। चंचल को अपनी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना था, लेकिन उसके मन में उठते सवाल और उसकी सोचने की आदत उसे लगातार कमजोर बना रही थी। उसने भागने के कई रास्ते के बारे में सोचा, लेकिन हर बार वह अपनी विचारों के जाल में फंसता जा रहा था। भीम ने महसूस किया कि उसका शिकार अब उसके बहुत करीब था। उसने एक और छलांग लगाई और चंचल से कुछ कदम दूर ही जा पाया था। चंचल ने डर के मारे तेजी से भागना शुरू किया, लेकिन उसके दिमाग में चल रही अनगिनत चिंताओं ने उसे कमजोर बना दिया। वह न सिर्फ भागने में धीमा हो गया, बल्कि उसके पैर भी कांपने लगे। जैसे जैसे वह भागता गया, उसके मन में विचार की एक और बाढ़ आ गई। अगर मैं इस दिशा में भागा तो क्या होगा? अगर मैं गड्ढे में गिर गया तो क्या होगा? अगर भेड़िया ने मुझे पकड़ लिया तो क्या होगा? उसकी सोच ने उसे और भी ज़्यादा डरा दिया और उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगी। भीम अब पूरी तरह से तैयार था। वह चंचल के और करीब आ गया था और जैसे ही वह उसे पकड़ने के लिए छलांग लगाने वाला था, चंचल के मन में एक और विचार आया। क्या होगा अगर मैं सोचने के बजाय अपनी बुद्धि और फुर्ती पर भरोसा करूं? क्या मैं भेड़िया को मात दे सकता हूं? यह विचार उसके लिए आशा की किरण जैसा था। उसने तुरंत ही अपने विचारों को पीछे छोड़ दिया और अपनी सोचने की आदत को एक तरफ रखा। चंचल ने अपने दिमाग को शांत किया और अपने अनुभवों और अपनी शारीरिक शक्ति पर भरोसा करने का फैसला किया। चंचल ने एक नई दिशा में भागना शुरू किया। इस बार उसने सोचना बंद कर दिया और केवल अपने पैरों और अपने अनुभव पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। वह तेजी से दौड़ने लगा, बिना यह सोचे कि आगे क्या होगा। उसने जंगल के रास्तों को अपने दिमाग में ताज़ा किया और उन रास्तों को चुना जो उसे भेड़िया से दूर ले जा सकते थे। भीम ने देखा कि चंचल की गति बढ़ गई है। वह समझ नहीं पा रहा था कि अचानक चंचल की ताकत लौट कैसे आई। उसने अपने कदम और तेज करने की कोशिश की, लेकिन अब चंचल पूरी तरह से अपनी क्षमता का इस्तेमाल कर रहा था। चंचल ने कुछ पेड़ों को नीचे से गुजरते हुए गड्ढे को देखा और उसने अपनी फुर्ती और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उन गड्ढों के किनारे छलांग लगाई, जिससे भेड़िया भ्रमित हो गया। भीम ने सोचा कि चंचल गड्ढे में गिर गया है, इसीलिए उसने भी उसी दिशा में छलांग लगाई, लेकिन वह गड्ढे में गिर गया। चंचल ने एक बार फिर अपनी बुद्धि और फुर्ती का इस्तेमाल किया, गड्ढे से दूर भाग गया। उसने देखा कि भेड़िया अब उससे दूर हो चुका था। चंचल ने गहरी सांस ली और अपने आप से कहा कि अगर मैं ज़्यादा सोचा होता तो आज मेरी जान ही चली जाती। उसने महसूस किया कि ज़िंदगी में हर बात को लेकर ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। उसने खुद से वादा किया कि अब वह अपनी बुद्धि और फुर्ती पर भरोसा करेगा और सही समय पर निर्णय लेगा। चंचल ने यह भी महसूस किया कि उसके सोचने की आदत ने उसे कई बार मुश्किल में डाला था, लेकिन आज उसने उस आदत पर काबू पा लिया है। उसने खुद को बदलने का फैसला किया और अब वह ज़्यादा सोचे बिना ही अपने फैसले लेगा। तो दोस्तों, इस तरह से हम भी हैं। हम जब भी ज़्यादा समय सोचने पर बिताते हैं तो हम अपनी क्षमता से दूर हो जाते हैं। इसीलिए कई बार हम मुसीबत पड़ने पे कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए ज़्यादा सोचने की जगह हम सिर्फ उतना ही सोचें जितने की हमारी ज़रूरत है और अपना पूरा ध्यान अपनी मुसीबतों और अपने काम पर केंद्रित करें, तो हम भी किसी भी मुसीबत और काम को पूरा कर सकेंगे। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई हो और ऐसी और भी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।